वेलकम बैक अगेन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हम जानेंगे। तो हमने जब लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो तो गुप्ता डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी में आपको ध्यान था कि स्कंदगुप्त आते हुन्स ने आक्रमण शुरू कर दिया था, और उसके कारण मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आगे जो स्कंदगुप्त के समय तो उन्होंने हुन्स के आक्रमण को सक्सेसफुल होने नहीं दिया था, मगर उनके बाद के दौर में जो सक्सेस आए वो वीक रहे। इस कारण से गुप्ता डायनेस्टी की डिक्लाइन, और इसी के बाद ये पुष्यभूति डायनेस्टी फाउंडेड। इट्स फाउंडर वाज पुष्यभूति। तो इनके जो फाउंडर थे इनका नाम पुष्यभूति था, और इसी कारण इस डायनेस्टी का नाम पुष्यभूति डायनेस्टी भी रखा गया। दे वर फ्यूडिटरीज ऑफ द गुप्ता, और ये क्या थे? फ्यूडिटरीज थे, गुप्तास के फ्यूडिटरीज। फ्यूडिटरीज कौन होते हैं? जागीरदार। तो देखिए उस वक्त जो ये जागीरदारी सिस्टम जो था वो बहुत, जो जागीरदार फ्यूडिटरीज होते थे वो काफी पावरफुल होते थे। उनके पास उनकी खुद की सेना होती थी, ठीक है। तो ये जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी जो है जैसे वीक हुई, तो ये जो फ्यूडिटरीज थे इनमें से एक फ्यूडिटरी पुष्यभूति की थी, तो ये पावरफुल बनके उभरे। एंड दे वर नोन एज वर्धान, और ये किस नाम से जाने जाते थे? उसको वर्धान के नाम से जाने जाते थे। इसी कारण इस डायनेस्टी को, पुष्यभूति डायनेस्टी को वर्धान डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब देखिए, दे बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द हुन इन्वेशंस। तो हुन के आक्रमण के बाद ये क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए, तो ये स्वतंत्र हुए, और ये हुन्स के कारण ही गुप्ता डायनेस्टी वीक हो गए थे और ये लोग स्वतंत्र हो गए और इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित कर दी। देयर कैपिटल वाज थानेश्वर, जो कि दिल्ली के नॉर्थ में पड़ता है। ये थानेश्वर एक्चुअली में इट इज इन हरियाणा, इस हरियाणा में है। तो ये इनकी कैपिटल थी। आगे देखिए, एन इंपॉर्टेंट किंग ऑफ वर्धन डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धन, और इसमें इंपॉर्टेंट जो शासक थे वर्धन डायनेस्टी के वो प्रभाकर वर्धन थे। आफ्टर हिज डेथ हिज एल्डर सन राजवर्धन, तो उनके जो एल्डर सन थे प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात उनके जो एल्डर सन थे जिनका नाम राजवर्धन था, वो किंग बने। Means he assumed the throne, means वो राजा बने। He was murdered by शशांक the ruler of Bengal, और इनको असैसिनेट किया। बंगाल का जो शासक था उसने इनको असैसिनेट कर दिया, जिसका नाम शशांक था। Thereafter हर्षवर्धन succeeded his brother, और उसके बाद कौन आए? हर्षवर्धन आए। तो यहां पर देखिए, ये हर्षवर्धन का जो हर्षवर्धन जैसे ही आए, ये इन्होंने अपना जो साम्राज्य था और ज्यादा एक्सटेंड कर लिया था, और ये जो वर्धन डायनेस्टी है उनमें सबसे सक्सेसफुल जो किंग रहे वो हर्षवर्धन ही रहे थे। आगे की स्लाइड में हम लोग एज पर जो बुक्स जो कंटेंट दे रखा है उसे हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था पुष्यभूति डायनेस्टी, या जिसे वर्धन डायनेस्टी कहा जाता है, उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हम एज पर अपने जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दिस डायनेस्टी बिगेन इन 6th century AD near थानेश्वर with पुष्यभूति who was a devoted worshipper of शिव। तो ये जो डायनेस्टी थी ये 6th century एडी में स्टार्ट हुई थी थानेश्वर में। जैसे मैंने बताया था कि थानेश्वर जो है हरियाणा में है। फिर पुष्यभूति जो कि इसके फाउंडर थे, और ये लॉर्ड शिव जो भगवान शिव के वो भक्त थे। 3 किंग्स वर बॉर्न इन दिस डायनेस्टी, मींस इस डायनेस्टी में 3 किंग्स का जन्म हुआ था, 3 राजाओं का जन्म हुआ था। ये महत्वपूर्ण राजा थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन, his elder son राजवर्धन ascended the throne। तो प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के पश्चात उनके जो एल्डर
सन थे, जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम राजवर्धन था, वो शासक बने। बट शॉर्टली आफ्टर हिज कॉरोनेशन ही वॉज एंगेज इन सेवरल बैटल्स। लेकिन उनके कॉरोनेशन के पश्चात, मीन्स उनके शासक बनने के पश्चात, ही वॉज एंगेज इन सेवरल बैटल्स, उन्हें कई युद्ध लड़ने पड़े, एंड वॉज असैसिनेटेड बाय गौर रूलर शशांक इन 606 AD। और उनको शशांक जो थे, जो कि गौर रूलर थे और ये बंगाल के शासक थे, इन्होंने 606 AD में उनकी हत्या कर दी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां हमने इस बारे में सारा, होप आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा कि वो काफी सारे बैटल्स में एंगेज है, और उनको गौर शासक जो कि बंगाल के शासक थे शशांक, उन्होंने 606 AD में उनको असैसिनेट कर दिया, उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस हिज यंगर ब्रदर, उनके जो यंगर ब्रदर थे जिनका नाम हर्षवर्धन था, तो जो एल्डर ब्रदर थे, मैंने बता ही दिया था कि एल्डर ब्रदर थे उनकी, शशांक जो थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो उनके जो छोटा पुत्र था प्रभाकर वर्धन था, जिनका नाम प्रभाकर वर्धन, जिनका छोटा पुत्र हर्षवर्धन जो था वो शासक बना, who ruled for 40 years, और उन्होंने 40 years तक अपना शासन किया उन्होंने, एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, और अपना जो साम्राज्य था उसको विस्तार किया। तो यहां आप थोड़ा ध्यान रखें कि वर्धन डायनेस्टी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक है तो वो है हर्षवर्धन, क्योंकि इनके जो समय था उसमें उन्होंने अपने एम्पायर को भी एक्सटेंड किया और अपना जो डायनेस्टी थी उसकी ग्लोरी जो थी उसको भी बढ़ाया। He did not have any children, उनके कोई पुत्र या बच्चे नहीं थे, so पुष्यभूति डायनेस्टी ended with his demise। तो उनकी मृत्यु के पश्चात पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी उसका भी अंत हो गया। Situation was extremely critical at the time Harsh ascended the throne। तो जब हर्षवर्धन जो थे, जब वो शासक बने, तो वहां जो पोजीशन थी वो क्रिटिकल थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन था कि जब हर्ष जो थे वो शासक बने थे। गौर रूलर, जिसे बंगाल का शासक भी कहा जाता है, शशांक, had assassinated his elder brother राजवर्धन। तो हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो गौर शासक थे जिनका नाम शशांक था, उन्होंने उनके जो एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे जिनका नाम राजवर्धन था, उनकी हत्या कर दी थी, असैसिनेट कर दिया था। एंड हिज यंगर सिस्टर राजश्री वेंट अवे टू एन अननोन प्लेस टू सेव हर लाइफ। क्योंकि शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी, तो इससे भयभीत होकर उनकी जो बहन थी, छोटी बहन जिनका नाम राजश्री था, वो भी किसी अननोन प्लेस पे, अनजान जगह पे चल रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए। Soon Harshvardhan was successful in finding the whereabouts of his sister। जल्द ही हर्षवर्धन ने अपनी सिस्टर को ढूंढ निकाला और उसमें वो सक्सेसफुल रहे। He entered into an alliance with King Bhaskar, भास्कर वर्मन ऑफ कमरूप। कमरूप के जो किंग भास्कर वर्मन थे, कमरूप आप यहां देख सकते हैं मैप में, ये कमरूप क्षेत्र है। तो इसके जो शासक थे जिसका नाम क्या था, भास्कर वर्मन, तो इनके साथ इन्होंने क्या किया, एक अलायंस किया, एक संधि की, एंड सेंट ए लार्ज आर्मी अगेंस्ट शशांक, और शशांक के खिलाफ
एक बड़ी सेना को भेजा। तो इन द साउथ, यद्यपि साउथ में, दक्षिण में, हिज आर्मी वाज फोर्स्ड टू रिटर्न फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा अराउंड 620 AD बाय किंग पुलकेशन सेकंड। यहां थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, पुलकेशन सेकंड, और आगे मैं बताऊंगा, मैंने क्यों कहा कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखेंगे? पुलकेशन सेकंड। तो पुलकेशन सेकंड के कारण उनकी आर्मी को नर्मदा नदी जो थी वहां से उनको लौटना पड़ा। तो हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि उन्होंने कमरूप जो थे, उनके राजा जो थे जिनका नाम भास्कर वर्मन था, उनके साथ एक संधि की और एक शशांक से युद्ध करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। यद्यपि जब वो साउथ में पहुंचे तो उनको नर्मदा नदी के किनारे से वापस आना पड़ा, और जिसका कारण था पुलकेशन सेकंड। तो पुलकेशन सेकंड के कारण उनको नर्मदा रिवर से ही वापस आना पड़ा। एक्चुअली हर्षवर्धन जो थे वो पुलकेशन सेकंड से डिफीट हो गए थे, इस कारण से उन्हें लौटना पड़ा। द बाउंड्रीज ऑफ हर्ष एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द स्नो लेडन माउंटेन्स इन द नॉर्थ। तो देखिए नॉर्थ में, ये आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ में जो स्नो में हिमालय की बात कर रहे हैं, स्नो लेडन माउंटेन्स जो थे नॉर्थ में, वहां से उनका एम्पायर स्टार्ट होता था टिल द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन द साउथ। और साउथ में नर्मदा रिवर, तो ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये नर्मदा रिवर इस तरफ पड़ती है। तो यहां पर नॉर्थ में तो हिमालय तक स्नो लेडन माउंटेन्स था, और साउथ में नर्मदा रिवर। अब यहीं तक कि वो अपने साम्राज्य को का विस्तार कर पाए, और उसका मुख्य कारण कौन था? पुलकेशन सेकंड, क्योंकि इनसे वो परास्त हो गए थे और इस कारण से उनका जो साम्राज्य था आगे एक्सटेंड नहीं कर पाया। आगे देखिए, तो नॉर्थ और साउथ का तो हमने देख लिया। नॉर्थ में तो स्नो लेडन माउंटेन से चालू होके नर्मदा रिवर तक उनका साम्राज्य था। अब ईस्ट और वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट में गंजाम इन द ईस्ट एंड बलाबी इन द वेस्ट। तो गंजाम इन द ईस्ट, ये गंजाम जो क्षेत्र है ये आपके ईस्ट में पड़ता है, ओडिशा में, इस तरफ आप मान सकते हैं। तो यहां तक इनका ईस्ट में यहां तक था, गंजाम तक, एंड बलाबी इन द वेस्ट। वेस्ट में आप देख सकते हैं ये बलाबी जो है वहां तक उनका साम्राज्य था। एंड कनौज वाज द कैपिटल ऑफ दिस ह्यूज एम्पायर। और कनौज उन्होंने नया कैपिटल बनाया था इस बड़े साम्राज्य। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि आपको थानेश्वर जो था, जो कि दिल्ली के नॉर्थ में पड़ता था, वो उनका कैपिटल था। तो पुराना कैपिटल था वो, जो कि हरियाणा में पड़ता है। मगर उन्होंने बाद में जब हर्षवर्धन आए तो उन्होंने अपना नया कैपिटल कहां बनाया? कनौज में, जो कि आपके उत्तर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पर उन्होंने अपने जो ये बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया था, इसका कैपिटल कनौज बनाया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हर्ष took the title of महाराजा अधिराज, और उन्होंने महाराजा अधिराज का उपाधि प्राप्त की। एंड he was a worshipper of शिव एंड द सन गॉड, और वो भगवान शिव और सूर्य भगवान के वर्शिपर थे। लेटर he was inclined to a महायाना बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म की एक ब्रांच है, तो उसकी तरफ वो आकर्षित हुए। Once in every 5 years, he used to organize a large ceremony in the confluence of river Ganga and Yamuna, performed charity and other works of public welfare. तो हर प्रत्येक 5 साल में वो एक बहुत बड़ा सेरेमनी करवाते थे, जहां गंगा और यमुना
आपस में मिलती थी, वहां दान भी देना होता था और अन्य जो पब्लिक लोक कल्याण के जो कार्य है वो भी करते थे। द चाइनीज ट्रैवलर हिंग त्सुएंग also attended the sixth ceremony of this time। और जब छठवीं जो सेरेमनी हुई इस प्रकार की, तो वहां पर जो चाइनीज ट्रैवलर्स थे हिंग त्सुएंग ये भी उपस्थित हुए। ये थोड़ा आप ध्यान रखें कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था हर्षवर्धन के टाइम पे उनके पास आए थे, तो वो थे हिंग त्सुएंग। तो आप इनका नाम थोड़ा ध्यान रखिए। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी आप ही की तरह नॉलेजफुल बने। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जब भी हम कोई वीडियो नया रिलीज करते हैं उसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।